चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र का जो हिस्सा, इससे पहले पढ़ चुके हैं मुख गुहा के बारे में, जिसमें कि हम लोग दांत, जीभ और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन जब मुख गुहा से अंदर अमाशय में जाता है तो उसका पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, इन चीज़ों को इस बार सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे ताकि आपको पाचन की क्रिया अच्छे से समझ में आएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि फूड पाइप में भोजन का पाचन कैसे होता है। देखिए, जब भोजन मुख गुहा से फूड पाइप में जाता है तो फूड पाइप में ग्रास नली में जाने से पहले यहाँ पर दो नली होती है। ठीक है, एक नली होती है श्वास नली की और एक नली होती है ग्रास नली की। तो श्वास नली जो होता है, चूँकि हम तो सांस मुँह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, तो नली तो दोनों सेम ही होती है, जो पेट में भी जाती है, मतलब अमाशय में भी जाती है और फेफड़ा में भी जाती है। तो अब बताइए कि इस दोनों को अलग अलग सेपरेट करना जरूरी है। तो प्रकृति ने इस ढंग से डिजाइन किया है कि श्वास नली को और ग्रास नली को दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक गेट पास बना दिया। उस गेट पास का नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, जब भोजन को हम लोग करते हैं, मतलब भोजन जब खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जब भोजन अंदर जा रहा होता है तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, वह जो है उस गेट को बंद कर देता है जो श्वास नली वाला होता है, और भोजन उसके ऊपर से चला जाता है कहाँ, ग्रास नली में, और इस तरह से जो है कंप्लीट होता है। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, कोई चीज़ चिपक जाता है ग्रास नली में, खास करके तीखा चीज़, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हिचकी आने लगता है। हिचकी क्यों आता है? तो हिचकी इसलिए आता है कि जो एपिग्लॉटिस वाला पार्ट है उस पर कोई चीज़, खास करके तीखा चीज़ चिपक जाता है तो अंदर से जो है वो क्या करना लगता है, हिचकने लगता है, तो उसको हिचकी बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि थोड़ा कभी कभी ध्यान इधर उधर रहता है और उस स्थिति में खाना खा लिए, अब ज़बरदस्ती, मतलब हाली जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है कि दिमाग का कंट्रोल, दिमाग ही एपिग्लॉटिस को कंट्रोल करता है। तो अब दिमाग को तो कहीं और बिजी है, किसी और के ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ है, किसी और कहीं और सोच रहा है। अब मान लेते हैं कि वह कहीं और बिजी है, यहाँ एपिग्लॉटिस सोच रहा है कि हमको सिग्नल अब मिलेगा, अब वो जल्दी जल्दी खा भी रहा है। क्या होता है कि इस स्थिति में जो है वो एपिग्लॉटिस बंद होना भूल जाता है। अब गेट बंद नहीं हुआ, खाना खाया, वह छेदवा में घुस गया, जो श्वास नली वाला छेद है, फेफड़ा वाला। अब फेफड़ा का कि ये खाना ये में कहला रहा है, मतलब सांस वाला सिस्टम है, मतलब इसमें ऑक्सीजन आना चाहिए, और इसमें क्या जा रहा है, खाना जा रहा है। अब क्या होगा कि वो जोर से हचक के मारेगा, कौस के मारेगा, तो उसको क्या करेगा, एक बार नाक मुंह सब में निकलता है, उसको बोलते हैं सरकना। ठीक है, तो आदमी कहता है सरक गया, मतलब कोई याद कर रहा है, नहीं, हमारा दिमाग पर से जो है एपिग्लॉटिस से कंट्रोल करवाया गया था दिमाग के द्वारा। इसी कारण से एपिग्लॉटिस खड़े रह गया और अंदर जो है श्वास नली वाला नली में खाना चला गया, और फेफड़ा को जो है लगा कि इसको अंदर नहीं आने देना, फेफड़ा जोर से उसको मारा, चूँकि उसमें ऑक्सीजन भरा होता है, और इस तरह से जो है उसको बाहर निकाल देता है, तो उसको हम लोग सरकना बोलते हैं। अमूमन ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि वह जो है एपिग्लॉटिस क्या करता है, ऊपर से लेयर बना के उसको चिपका देता है भोजन, उसके ऊपर से ग्रास नली में अमाशय में चली जाती है। ठीक है, अब जो है यहाँ देखते हैं कि जब अमाशय में भोजन जाता है तो किस नली से जाता है, फूड पाइप से होकर जाता है। और फूड पाइप जो होता है, इस तरह की एक नली होती है, पाइप होती है, जो जिससे खाना अंदर जाता है अमाशय में, तो वो इस तरह से जो होती है, ऐसे होती है। ठीक है, और ये तरंग की तरह बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से जो है ये उस पर भोजन पर फोर्स लगाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन, यानी जोर से संकुचन और फिर शीतलन, फिर संकुचन फिर शीतलन, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन, और ये बहुत फास्ट होता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि जब आप कोई नदी है या तालाब है, खास करके ठहरा हुआ है, उसमें आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे हो करके क्या गुजरती है, तरंग गुजरती है, और कितनी तेजी से गुजरती है कि 1 सेकंड लगता है तब तक वो काफ़ी दूर तक चली जाती है, कितनी बार ऊपर नीचे कर चुकी होती है। वही हाल है कि अंदर में जब भोजन जाता है तो पहले ही मुंह में उसको पीस करके डाले हुए हैं, और तब अंदर भेजना है, अंदर में फिर ई मार रहा है, उसको पचा रहा है। तो पाचन फूड पाइप में भी होता है, और जोर जोर से मारता है, और फिर धीरे 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 अंदर जाता है भोजन। ठीक है, और फिर ये अंदर आकर के कहाँ जाएगा, इसके बाद भोजन जाता है अमाशय में। देखिए, अमाशय में जब भोजन जाता है तो फूड पाइप और अमाशय को जोड़ने वाले भाग को हम लोग कहते हैं कार्डियक। ठीक है, अमाशय हमारा 3 भाग में बंटा होता है, एक होता है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, 3 भागों में बंटा होता है। अब देखते हैं, देखिए जो पहला भाग होता है कार्डियक, जो ग्रास नली को अमाशय से जोड़ता है, एक बीच वाला भाग होता है वो फंडिक होता है, और जो छोटी आंत को कनेक्ट करता है अमाशय के साथ उसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलोरिक छिद्र बोलते हैं।